करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। धर्म की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। देश की खातिर कौन मरेगा? हम मरेंगे, हम मरेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंशज एक समान। गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत। गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को जाओ मत। अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी। अगर रोकनी है बर्बादी। बंद करो खर्चीली शादी। ओम शांति। साल जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ का जैसा रहन सहन होता है, खान पीन होता है, चिंतन होता है, व्यवहार होता है, शालीनता होती है, वो सब बच्चे के साथ हम बच्चे अगर अपने घर में राम चाहते हैं तो हमको भी कौशल्या बनना पड़ेगा। हम बच्चे को तो डांटते हैं, मोबाइल मत देखिए, ये गंदी बात है, पढ़िए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी मकान के कोने में बेड पर या एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं, एक निगाह मोबाइल पर रहती है और दूसरी बच्चे पर रहती है। क्या वो देखेंगे नहीं? ऋषियों ने की बात बताई है कि सार्थक उपदेश वह नहीं है जो वाणी से दिया गया, सार्थक उपदेश है जो आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए हम जो बच्चों को सिखाते हैं, बड़े उन पर खुद अमल करें तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। आत्मीय भाई और बहनों, अधिक बातें न बताते हुए बीच में 10 मिनट का समय बहन जी ने कहा वहाँ भी लेना है। बस हम तो आपसे प्रार्थना करने चाहते हैं, जैसा ऋषि ने बताया है कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ में विद्या, आप देख लीजिए, सिर्फ टीचर को छोड़कर, अध्यापक को छोड़कर जो हम पढ़ाई करते हैं उसके तो 100% काम आती है पढ़ाने में, लेकिन हम कोई भी नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसके 20% काम आती है। बाकी सांसारिक ज्ञान जो विद्या होती है वो उसके काम आती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि आज हमारे बच्चों के ऊपर जो संस्कृति, ये पाश्चात्य संस्कृति है, जो पाश्चात्य देश हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और खुशी का महसूस कर रहे हैं, और हम लोग आज इस संस्कृति को अपना रहे हैं। तो आत्मीय भाई और बहनों, हमारे यहाँ एक भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराई जाती है, देव संस्कृति हो सकता है कराई जाए। बहुत जोरदार ताली बजाइए, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है तो बहन जी ने देखा भी होगा, उसमें ऐसे ऐसे पर्सन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो IAS PCS में बैठते हैं, उन बच्चों के काम आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ना। तो अधिक बातें न बताते हुए, आज संस्कारों की परंपरा हमको ही मालूम नहीं है कि संस्कार क्या होते हैं, तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमारे व्यास ऋषि जी ने 40 संस्कारों की परंपरा चलाई, घटते घटते 25 रह गए, 25 में से 16 रह गए, 16 में से 12 रह गए, और हम 12 संस्कारों के विषय में बिल्कुल, सबसे पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार होता है, पुष्पन संस्कार होता है, जन्मदिन संस्कार होता है, चूड़ाकर्म संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार होता है, यज्ञोपवीत, इतने संस्कार होते हैं। आज तो हम सिर्फ एक संस्कार मना रहे हैं। कौन सा? हम सभी अपने बच्चों का क्या मना रहे हैं? जन्मदिन। कौन कौन मनाते हैं? भाई का, घर का, बड़ों, सब मनाते हैं ना। और वो भी कैसे मनाते हैं? बस इसी बात को करके समाप्त करेंगे, आगे की डेट जल्दी हो रही है। कैसे मनाते हैं? सबसे पहले हम एक बड़ा सा क्या लाते हैं और उस पर क्या लिखते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, और नाम लिखते हैं बच्चे का। और दुर्भाग्य देख लीजिए, मोमबत्ती उसके पास में जलाते हैं और उसी बच्चे से फूंक मंगवा कर उसको बुझा देते हैं। मालूम है क्यों करते हैं? बताइए कोई क्यों करते हैं? गुब्बारे लगाते हैं फुलाकर और उनको उसी बच्चे के द्वारा, क्यों? ये हमारा दुर्भाग्य, से बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये पाश्चात्य संस्कृति है जो हमको अंग्रेजों ने सिखाई थी, जो पूरा केक है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, और किसी व्यक्ति का अगर पुतला बनाकर हम उसको आगे के हवाले करें, वो सगुन होता है या अपशगुन होता है? अपशगुन। और हम बच्चे का नाम लिखकर उसी के हाथ से चक्कू देकर काट काट कर सबको खिला रहे हैं। हम कितना गलत कर रहे हैं। और मोमबत्ती आप दीपक घर में जलाती हैं, 9 दिन का अनुष्ठान साधना करती हैं, आप दीपक को जलाने के बाद में क्या बुझो देते हैं? क्यों बुझो देते हैं दीपक को? कोई नहीं बुझाता, लेकिन बच्चे से तुरंत बुझवाते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों के नाम कभी भी इतिहास में अमर न होने को यहीं समाप्त कर दिया जाए, और भारतीयों के जीवन में हमेशा अज्ञान बना रहे, अंधकार बना रहे। इसलिए वो चाहते थे इन सबको अंधकार में रखा जाए, हम राज करें।
और गुब्बारे इसलिए फुड़वाते थे वो कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उच्च कोटि की संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति में है कि हमारा देश पूरी दुनिया में चरित्रवानों के नाम से जाना जाता है कि भारत में ऐसी संस्कृति, ऐसी पारिवारिक परंपरा किसी और दुनिया के देश में नहीं है जितनी पारिवारिक व्यवस्था हमारे इस मातृभूमि पे है। आज हमारी देश की भूमि वो भूमि है जिसमें भगवानों का सबसे ज्यादा अवतरण हुआ, ऋषियों ने जन्म लिया है, संतों ने जन्म लिया है। हम ऋषियों की संतान हैं, लेकिन दुर्भाग्य हम सबका कि आज हम पाश्चात्य संस्कृति को, इसलिए हमको जन्मदिन ऐसे नहीं मनाना चाहिए। अंग्रेजों ने संस्कृति सिखाई हमको कैसे करना चाहिए। परिवार में 10 सदस्य हैं, सब बैठ जाइए, बच्चे के ऊपर कलावा रोली तिलक करिए, पुष्प ले आइए, माला ले आइए, आप केक लाइए। हम ये नहीं कहते केक मत काटिए, बच्चे कहते हैं अगर केक नहीं कटा तो हमारा जन्मदिन, माँ बाप क्या करें, क्या करेगा, आप केक लाइए, समझे, नाम मत लिखवाइए, हैप्पी बर्थडे नहीं ले, चम्मच चक्कू से मत काटिए, चम्मच से पलटे से बांट कर सबको खिलाइए। घी आप दीपक जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, उनको जलते रहने दीजिए। सारा परिवार बैठकर 24 बार गायत्री महामंत्र बोले और 2 अगरबत्ती जला लीजिए। उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जीवन मंगल की कामना करते हुए परमात्मा से मांगे, हे परमपिता परमात्मा, इस बच्चे को अध्यात्म में आप उन्नति देना। आप मना कर तो देखिए 3 वर्ष, अगर बच्चा आपका संस्कारवान न हो जाए, आज्ञाकारी न हो जाए, तो आप हमको पकड़ लेना, ये निश्चित बात है। तो देवियों और भाइयों, आज बड़ी विडम्बना यही हो रही है कि हमारी संस्कार परंपरा अगर ऐसे ही होता रहा, आपके इसी जिले में 3 दिन पहले हमको अपना घर पड़ता आश्रम वहाँ जाने को हमें मिला, तो 442 भाई ऐसे थे जो तड़प रहे थे। उनसे बात किया तो उन्होंने कहा, भाई साहब आज हमारे पास 4 बेटे हैं, 2 विदेश में रहते हैं और 2 यहाँ पर नोएडा में, दिल्ली में नौकरी करते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर है, और वो खरबों रुपए की संपत्ति है, और उनके माँ बाप, अगर आप उनसे बात करेंगे हमारा कलेजा फट जाता है। इतनी संपत्ति होने के बाद उनके माँ बाप आश्रम में रहते हैं। हमारी ये संस्कृति है क्या? अगर हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो हमको 1 जोड़ी कपड़े प्रत्येक वर्ष तय कर प्रेस कर बैग में रख लेने चाहिए। हमारी साथ भी वही होगा जो हो रहा है। क्यों? लोगों ने सोचा है कि ऋषियों ने कहा भी है कि बच्चों को धन की नहीं संस्कार की आवश्यकता है, लेकिन हमको तो एक ही दिखता है, पैसा 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 पैसा, कोठी कोठी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे। और ज्योति कलश रखा है, इसमें 2400 तीर्थों का जल है, और ये जो 2 ज्योति जल रही है, ये ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि 18 जनवरी 1926 को आंवल खेड़ा अपने ग्राम से परिलित की। यह ज्योति लंबी यात्रा पार करते हुए मथुरा और आगरा 1971 से शांति कुंज हरिद्वार में अखंड जल रही है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी ज्योति नहीं है जो अपने अखंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे कर चुकी हो। पहली ज्योति ऐसी है कि अगले वर्ष 2026 में 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस ज्योति को अखंड पहुंचाने में परम वंदनीय माता जी का, इन्होंने इस ज्योति को बच्चे की तरह पाला है, पोसा है। हम 8 दिन 9 दिन नवरात्रों में जलाते हैं, पूरे 24 घंटे में उसको ध्यान रखना पड़ता है। कहने के लिए 100 वर्ष बहुत कम है कहने को, लेकिन अगर 100 वर्ष बीतने पड़े और इसकी सुरक्षा करनी पड़े तो मालूम हो जाएगा कितनी बड़ी साधना और तप लगा हुआ है। परम गुरु ने 24 लाख के महापुरुष किए, 3250 पुस्तकों का लेखन किया। आपके सामने छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या है, आपका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप गुरुदेव की 3250 पुस्तक, कोई भी पुस्तक उठाइए और पेज खोलिए, जौन सा भी पेज खुल जाए उसको वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पेज पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, ये चैलेंज हमारा, आपकी समस्या का समाधान। बस इन्हीं बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और इसी ज्योति कलश का, परमवंदनीय माता जी का, गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष का अगले वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आप सबको भाव भरा निमंत्रण है कि जब भी आपका हरिद्वार जाना हो, ऋषिकेश रोड पर अखिल विश्व गायत्री पाठ शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना है, जहां इस देश दुनिया में 15 से 20 करोड़ भाई बहनों का संपर्क में आने पर भाग्य उनका जीवन बदल गया। आप सबको भाव भरा निमंत्रण है कि आप जब भी घूमने जाएं तो शांति कुंज आप दर्शन जरूर करें, इसीलिए छोटा सा पूजन करिए। ओम जय स्मृत पुंडरीकाक्षम सदाय मंत्र शुचि, ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु चंदन धारणम, ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, ओम सर्वमंगल मांगल्ये स्वे साधु साधिके समय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुष्प दे दीजिए हमारे भाई साहब अशोक वर्मा जी, भाई साहब
जो शिक्षा के क्षेत्र में एक उनकी अपनी एक अहमियत रही है। सब जानते हैं भाई साहब को, अपने अनुशासन में सबसे इनका नाम है। आज गायत्री परिवार का समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। आपके लिए जोरदार ताली बजाएंगे भाई साहब के लिए भी। पुष्प ले लीजिए, थोड़ा सा पूजन करिए। सब कलश ज्योति का ध्यान करेंगे। ओम तत्तायामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्तु यजमानो हविरेभ्य अहेडमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादं तमां प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। सभी फूलों को अपने मस्तक से लगा लेंगे। सूक्ष्म सी आरती होगी, दीपक जल रहे हैं और आप सबको यहाँ पर ज्योति कलश के सामने छोड़ना है। भगवान से एक ही प्रार्थना करना है, हे परमात्मा हमारे पास सब कुछ भौतिक चीज़ है, लेकिन आप हमें एक ही दे देना, घर में सुख शांति दे देना, बच्चों को संस्कारवान बना लेना और हमारे बच्चे मानव से मानव बने। बस ऐसी भावना करते हुए जला दीजिए। हल्की सी आरती कर दीजिए। बहन जी हाथ पे ले लीजिए और घुमा दीजिएगा। परम प्रधानम परसुं तथान्य विश्वव्रते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं बन्धुमरुते पुष्पन्ति दिविस्तवे वेदैः कर्माणि गायन्ति यं साङ्गमा मानवस्ति तद्गते नमनिषा पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्निर्दोषगुणाय देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। शांति अभिशंसन कर दीजिए। आगे जला लीजिए, दीपक जला लीजिए। भाई लोग सब भाई बहनों को प्रसाद दें। हमारे भाई इस बात का ध्यान दें, सभी को प्रसाद दें। दोनों बाद में शांति पाठ के लिए जल का वो ले लीजिए, लोटे का कलश ले लीजिए जल का। ओम गौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति। ओम शांति। बहन है और बहुत पुराना रिश्ता 10-15 सालों का उनसे जुड़ा है, तो उनके सौभाग्य से आज जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है 25 सालों का वो सौभाग्य है जो आज नवीनतम से नवीनतम हुआ है। और यह अखंड ज्योति जो आज इनके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं, जो सचमुच अलौकिक है, हमें शांति सद्बुद्धि सद्ज्ञान और ब्रह्मांड की सूचक है, हमारे जीवन में नव चेतना का संचार करेगी। ऐसा मुझे आभास हो रहा है हम सबके जीवन में नव चेतना का संचार होगा। हम सब सद्बुद्धि और सद्ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अपनी जो संस्कृति हम भूले बैठे हैं, जो लोग भूले बैठे, मैं तो नहीं भूली, मैं तो उसकी उपासिका हूँ, चरम उपासिका। अंतिम समय तक उसके साथ रहूंगी और उसके प्रवर्धन में, उसके वर्धन में हमेशा ही मैं योगदान दूंगी। जो भी हो पड़ेगा तन मन धन से मैं अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के साथ हूँ और उसी के साथ जीऊंगी, उसी के साथ मरूंगी। दिन दुनी रात चौधरी करे यह संस्कृति मेरी रात दिन प्रभु से यही कामना है। और मैं आज भी कह रही थी, अगर गायत्री मंत्र मृत्यु के बाद याद किया जाता है कि मोक्ष के लिए पंडित बुलवाओ, अब गायत्री मंत्र करवाया जाएगा। अगर हमें मोक्ष नहीं मिल सकता गायत्री मंत्र के बिना, तो क्यों ना हम गायत्री को जीवित रहते हुए अपना लें, उसकी आराधना करें। और ये तो महा मंत्र है, इससे बड़ा मंत्र कोई है ही नहीं। ओम से सृष्टि का जन्म हुआ है, ओम ही वो शब्द है जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। तो यहीं से शुरुआत करें जीवन की
और प्रभु की प्रार्थना करें कि अंतिम समय में भी ये मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः हमें याद रह जाए और मुक्ति का द्वार जन्म से मृत्यु तक सुख खुला रह जाए। आप यहाँ मेरी बहनें भाई लोग आए हुए हैं, मेरे आचार्य वर आए हुए हैं, उनका किन शब्दों में मैं धन्यवाद दूं कि आज मुझे कितना बड़ा मेरी आत्मिक आनंद उन्होंने मुझे प्रदान किया है। बहुत खुश हूँ। कई बार जाने का अवसर मिला है मुझे वहाँ हरिद्वार, और मैं गई भी हूँ, शांति कुंज गई हूँ। हमारी जो मौसी थी, जो माँ समान थी, उन्होंने मंत्र ले रखा था, वो अक्सर जाया करती थी, तो एक दो बार मैं उन्हीं के साथ गई हूँ। सचमुच में वहाँ परमानंद है, लेकिन अभी मुझे वहाँ रुकने का सौभाग्य नहीं मिला। इस बार जाऊँगी तो मैं वहाँ रुकूँगी और उस आनंद को और जीवंत करूँगी अपने जीवन में, जो मुझे चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ का आगमन का मैं क्या बताऊँ, कितना धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। भगवान बहन जी का सत सत नमन के आज हो आ गया यहाँ पे, और ये रथ यहाँ पे आके रुका, ये धर्म रथ यहाँ पे आके रुका, बस मुझे इसकी बहुत ही आनंदमयी खुशी है। हम प्रतिदिन 11 मालाएं गायत्री की जाप करें तो हमको जाने के बाद में कोई भी गायत्री कराने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित बात है। आप कोई भी मंत्र जपे, किसी गुरु को माने, सिर्फ गायत्री मंत्र साथ में जोड़ लेना, जीवन मुक्ति हो जाएगी, जीवन धन हो जाएगा। ओम शांति शांति। अभी स्कूल में क्यों आप जब भट्टावल के मतलब मार्केट में मैं लेके जाऊंगा रथ को, यानी इतना भाव इनका सुंदर है, पर हम तो समय का भाव होने साल में लेकर घूमेंगे हम रथ को। देखो इतने हाँ, ये चढ़ाओ तो सब ठीक है। अच्छा तो हाँ अच्छा मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव। बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती को आपने पावन किया। ऐसे शुभ अवसर जीवन में यदा कदा ही प्राप्त होते हैं। आप सभी का एक बार फिर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपके चरण रथ इस विद्यालय में समय समय पर पढ़ते रहे। धन्यवाद। किसी भी टीचर को ये बेटा अंदर ऑफिस में रखवा दो। बहुत फेमस है और नकल पकड़ने में सबसे हाजिर जवाब थी। नकल तो एकदम पकड़ देते थे। अरे अशोक वर्मा जी है। हमारे आचार्य भाई इसी तरह दर्शन देते हैं यदा कदा। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारतीय संस्कृति की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। है प्यारा देश हमारा, है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करें।